हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन तक मैंने सोल्यूशन प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 51 से आपको इसका सोल्यूशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला है मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जो पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। ये बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आपको वस्तु स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। मतलब ये जो आपका है फोकस है, सेंटर है, इस पर होना चाहिए। ठीक है, इस पर जब होता है तो प्रतिबिंब आपका इधर से बनता है। एनीवे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में है विलायक और विलयक। यहाँ आपका सॉल्यूशन की बात है। तो इसमें प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा रसायन में किस नाम जाना जाता है? विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 55 में कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसमें आपका होगा SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा को प्रवेश करा के ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ये घोड़ा पता है, सब लोग जानते हैं। घोड़ा पता नहीं था, हाथी तो था, ये बैल भी था। घोड़ा के बारे में जानकारी उनको, लेकिन घोड़ा का उपयोग नहीं करते थे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो ये 57 में विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है। इंडिया गेट को अभी शामिल इसमें नहीं किया गया है। 58 का ए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व राइट्स बाय द स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड, सिंपल क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि पूर्ण राज्य की बात कर रही थी, पहले सह राज्य हुआ था तो 59 में 75 में बना था। 1974 में सह राज्य का दर्जा मिला था, 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? 60 में तो आपका पाउंड स्टर्लिंग जो है सबसे महंगा भी है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए है। 61 का ये 2024 तक के लिए टारगेट रखा गया है। 62, शिपरेक टूरिज्म के इंडिया में संदर्भ में सूची रिफ, एमी शॉल और ग्रांडे द्वीप भारतीय जल के जहाज़ों पर मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? ये जो पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड है। 62 में ये गोवा तट के बाहर है, गोवा तट के ना बाहर अरब सागर के क्षेत्र में है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 सदस्य के बारे में बात हो रही है। तो वैश्विक GDP का लगभग 85%, ये करेक्ट है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये सही नहीं है। वैश्विक 2/3 जनसंख्या यहाँ पर है, इसलिए आंसर 1 और 3 होगा करेक्ट। 63 का सी। 64 में रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? 64 में आपका आंसर होगा 64 का आंसर होगा आपका सी, येवगेनी प्रिगोजिन। इसके बाद है 65 में है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? 65 में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? 66 में कि लगभग उन्होंने 70 वर्षों शासन किया था, 96 वर्ष आयु की मृत्यु, ये आंसर सही है। 66 गुजरात में आयोजित डेल एक्सपो 2020 का विषय क्या था? 67 में जो विषय है ये है आपका गौरव का मार्ग। 68 में थांडियुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये 68 में थांडियुंग महोत्सव जो है ये म्यांमार का उत्सव है। 69 में व्हाइट हाउस के संबंध में क्वेश्चन पर विचार कीजिए। 69 तो इसमें व्हाइट हाउस का पता 1800 एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का अधिकार निवास है, ये सही है। 1 नवंबर 1800 जॉन एडम्स का इमारत में निवास कर पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक भी सही है। 2, 3, 4 ए इज द करेक्ट आंसर। 69 का ए होगा।
70 में नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के समय में देखा जाता है? 70 का ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 71 में आपका ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बनता है मैजेंटा, कैसे बनता है? मैजेंटा लाल और नीला को मिलाकर बनाया जाता है। टील जो है नीला, हरा और सफ़ेद बनाकर बनाया जाता है। और नेक्स्ट है मौन, ये बनता है आपका नीला लाल सफ़ेद से। सियान बनता है हरा और नीला से। 2, 3, 4 और 1, इसका करेक्ट आंसर है इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 71 72 में है गहरे समुद्र डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज विशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। ये आपका 72 काफ़ी चर्चित रहा है। ये टाइटन है, टाइटन जो उसके पोताविशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 में है ये जूते हैं, फैशन सहायक सामग्री है, इसका विवरण है। इसमें पहला है बेरेंट का आपका होगा एक प्रकार की टोपी है। और दूसरा है आपका स्टीलेज। तीन, 4, 2 इग्नोर एक प्रकार का केस विन्यास है। इग्नोर ब्राग एक प्रकार का जूते का प्रकार है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, उसके बाद 2, 5, 1। ये ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 5, 1। और ये ऑप्शन आपका है सी में है, तो जो करेक्ट आंसर सी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने साक्षात्कार दिया था, ये एम्स्टर्डम की घटना एम्स्टर्डम में दिया गया था। खेल के संदर्भ में फिर कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो खेल के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टियन मिडोज, ये फ्रेंच ऑप्शन नहीं है। विनेस रोजर विंबलडन ट्रॉफी से सही है। और रोलैंड ग्रॉस यूएस ओपन, ये सही नहीं है। एशियन ओपन महिला ड्राफ्टने अटूट मेमोरियल कप, ये आपका सही है। 2 और 4, 2 और 4 करेक्ट आंसर है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया था? 76 का आंसर 576। ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। इस राज्य की सरकार ने भारत में गिद्धियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए किया था, SLCVC। ये 77 में आपका आंसर होगा। ये तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति के रूप में हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये आपने पढ़ा होगा अखबारों में। 78 का ये आपका नागातंकी राष्ट्रीय उद्यान, ये बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? ये आपका 79 है। 79 का बी। ये आपका क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश को फिर तो चीन इसमें होगा, जहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है ये कैंसिल होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 80 बी। भारत के रुद्राभिषेक बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरुषों 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये आपका स्वर्ण पदक जीता है बाला साहेब पाटिल ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ये आपका ग्रेड 6 का है। ग्रेड 6 इज द करेक्ट आंसर। 81 82 में है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल फिलहाल में ये UAE के साथ समझौता किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। और सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस हाल ही पारित किया गया था? 83 में। और वेबसाइट और को सरल और आसानी समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा की अपनी आवश्यकता होती है,
ये न्यूजीलैंड किया था। दुनिया के पहले पादप जनों जिन्हें टीला ब्रेन कहा जाता है, ये जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? 84। ये जीवाश्म विशेष जो है ये पाया गया है आपका रूस में पाया गया है, रशिया में पाया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। सुरक्षा बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से है? लिस्बन घोषणा ये पुर्तगाल में राजधानी है लिस्बन, और उसकी जो ये घोषणा है ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान भारत का कौन सा शहर प्राचीन राजधानी के रूप में कार्य करता था? 86 का, तो ये राजगिरी होगा। राजगीर जो गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, ये सबसे पहले था। जरासंध भी यहाँ पर था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी पिछले बार आपने लॉलिटिंग के बारे में कुछ पढ़ा भी था, देखिए दोबारा यहाँ पर है। कौन सा कथन सही संबंध में? यह लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये तो सही है। और इसे गैंगिंग अधिनियम कहा जाता का रूप में जाता है, ये भी सही है। अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा सही। 87 का ए। इसी प्रकार 88 में लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के बारे में आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने पहला कदम था यहाँ पर, ये तो 88 का सही है ना। और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रदर्शित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। मौजूदा असमानताओं को सुधारने का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको सुधार करने की कोशिश की गई थी। प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। मेयो ने 1870 में ये किया था, सुधार किया था। चारों सही है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 59 में है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार। ये नीतिसार जो है काबंधक का नीतिसार है, 89 का सी होगा। फुतुहाते आलमगिरी, ये सबरदस्त नागर का है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने ये गया में बौद्ध मंदिर बनाने के, जहाँ देखिए बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निमित्त किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? 91। ये उस समय समुद्रगुप्त थे, भारत के सम्राट थे, तो 91 का सी। 92 में किस बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये 1912 में। दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, उसके बाद 1912 में ये अलग हुआ था। 93 में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? ये तो बौद्ध धर्म से स्पष्ट है, स्तूप, चैत्य और विहार तीनों। सुजनी कला, देखिए सुजनी गांव में इसका नाम हुआ करता था। इसमें एक प्रकार का कढ़ाई होता था और ये बिछावन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, सुजनी। भारत विक्रमशिला के संबंध में देखिए है ये क्वेश्चन 95 में। तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, ये सही नहीं है, है ना। ये कौन सा गलत है ये भी पूछ रहा है, ये आपका बांका जिले में सही नहीं है ये, ठीक है। इसके स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की, तो गोपाल ने नहीं किया था, धर्मपाल ने किया था, ये भी गलत है। यहाँ वज्रयान संप्रदाय का खुला प्रसाद, ये भी सही है। खगोल विज्ञान, ये भी सही है। इसमें यहाँ गलत पूछ रहा है तो आपका ये दोनों गलत है, 1 और 2 गलत है, ए आंसर सही होगा 95। इसके बाद बाबर के आगमन के समय 96 में बाबर आगमन के समय में बारूद गम हुआ था, ये सही है। और इस समय क्षेत्र में मेहराब गुंबद का प्रयोग हुआ था। तो मेहराब और गुंबद का परिचय तो हुआ, हालांकि पहले से था, लेकिन ये दोनों आपका सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 97 में है किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? 97 ये आपका सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि सूरत गुजरात में ये सूरत है, यहाँ पर है, यहाँ से है ना मक्का जाने का काफ़ी आसान रास्ता हुआ करता था। अष्टप्रधान परिषद मंत्री परिषद थी 98 में। अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी के शासनकाल में था, मराठा प्रशासन में था। डी इज द करेक्ट आंसर। बोधिसत्व पद्मनी जो पेंटिंग थी ये आपका अजंता में है। और क्वेश्चन नंबर 100 है कि फाइजान एक चिड़ियाती था जो हर्ष काल में आया था, ये गलत है, गुप्त काल में आया था। वेनसांग जो था वो गुप्त काल में आया था, ये गलत है, ये हर्ष काल में आया था। ये उल्टा कर दिया, दोनों का दोनों गलत है, इसलिए आंसर इसका डी होगा।
101 में का 101 में देखिए चरक जो है चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मगुप्त गणित से जुड़े हुए हैं, बराह मिहिर ज्योतिष से हैं, विशाखदत्त नाटककार हैं। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन होगा और इस प्रकार आंसर 101 में बी होगा। हिंदी में किसी के फारसी त्यौहार नौरोज़ का उत्सव का शुरुआत किया था, ये आपका बलबन ने किया था, बलबन नौरोज। नाथपंथी सिद्धों और योगियों के ने भक्ति धर्म में किस क्षेत्र को लिखने बनाया था, ये 103 नंबर क्वेश्चन में आपका है। नाथपंथी सिद्ध और योगियों ने ये बेसिकली भक्ति मार्ग धर्म को किया था, जो पूर्वी भारत में किया था, उत्तर और पूर्व। 104 में आपका वुड के डिस्पैच के बारे में क्वेश्चन है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। चार्ल्स डिस्पैच ने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ये प्राइमरी शिक्षा के अध्ययन के लिए था और महिला शिक्षा पर बंदा फोकस नहीं किया था, इसलिए ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में है, मैथिली भाषा का विकास मुख्यतः में से किस शासनकाल के दौरान हुआ था। तो 3-4 को देखो यहाँ ठीक लगा। मैथिली भाषा का जो है कर्नाट जो था, मिथिला का राजा था कर्नाट वंश के समय में हुआ था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई कितनी रेखाएं थी। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो 1 डिग्री के आधार पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, ये देखिए आप ध्यान देंगे इसको, तो ये यहाँ से 0 डिग्री है, 1 डिग्री पर यहाँ से 90 डिग्री इधर है और 90 आपका इधर भी है और एक ये भी है, तो 90 + 90 + 1 181। डी इज द करेक्ट आंसर। 100 कोसी मैदान के मध्य समुद्र के तल की ऊंचाई कितनी है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन बिहार का है, तो इसका आपका आंसर है कोसी के बारे में। ये इसमें कोसी मैदान के मध्य समुद्र से 30 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, ये तीनों गलत है। तीनों में से कोई भी इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे से को काटती है। 108 का क्वेश्चन है। ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये बुंदेलखंड को काटती है, ध्यान रखना है। ये 82.5 डिग्री से जाती है और 23 डिग्री इधर से जाती है। ये बुंदेलखंड का एरिया है, आप नक्शा में तरह से देखेंगे बुंदेलखंड के एरिया से गुजरती है। 109 में उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। ये देखिए उत्तराखंड का क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है, तो ये अल्मोड़ा ये इज द करेक्ट आंसर। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है। एल नीनो जिससे इंडिया में अगर आता है तो इंडिया में सुखाड़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। एल नीनो की जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, दक्षिणी प्रशांत में। हाँ, तो प्रशांत महासागर ठीक है, दी इज द करेक्ट आंसर। 111 में सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, 2 तो सही है। इसकी सीमा पर 4 देश तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील पर निकलने वाली एकमात्र नील नदी है। ये आपका 2 और 4 सही है, आंसर सी होगा। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित के कथन विचार कीजिए। हीट वेव में यदि किसी मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सी या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, 30 डिग्री नहीं है, हीट वेव लगभग ये 40+ हो जाएगा तब होगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम 40 डिग्री सी या उससे अधिकतम पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। 113 में है खोजकर्ता और जन्मस्थान की बात है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आपका बहुत सारे क्षेत्र खोजते हुए वो है ना, यूके भी जाता है, इटली चला जाता है। जब कार्टियर ने फ्रांस की खोज किया था, फ्रांसिस ड्रेक जो था ये यूनाइटेड किंगडम खोजा, और मैगलन ने पुर्तगाल की खोज किया था, जो इसका जन्म स्थान है।
अब इसको हम ये जो कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो खोज करता है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इटली का था, कार्टियर फ्रांस का था, ड्रेक यूनाइटेड किंगडम था, मैगलन पुर्तगाल का था। 2 ये 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर, जो बी इज द करेक्ट आंसर। UAE के रियासती राज्य हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो रियासती राज्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें आपका अबू धाबी है, दुबई, शारजा है, अजमान है, उम्मुल अलकैन है, फुजराह, रासल खैमा। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? ये 115 में आपका ये स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी का गांव है। 115। 116 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है? बिहार में अब देखिए, ये वाल्मीकि नगर तो है ही, भीम बांध है, मुंगेर में है, ये पश्चिमी चंपारण में है, ये मुंगेर में है। ठीक है, ये दोनों सही है, 1 और 4 करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। 17 में है गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में क्या सही है? तो गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत डिस्क्राइब इंडेंजर्ड घोषित किया गया, सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं, इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती और शिकार करती, सही है। राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी गई है, चारों सही है इसमें। तो 117 में चारों सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 118 गंडक नदी का पुराना नाम, दूसरा नाम नारायणी होगा, 118 का डी। और बिहार में निम्न से किस जिले में सोना पाया जाता है? तभी तो जमुई में सोना पाया गया है, 119 का ए। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर है? त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर है। और ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसमें है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं, प्रजाति के सोने की सिराएं पाई जाती है, सही है। और किस समय ये महाद्वीप अटलांटिक महासागर के साथ जुड़े हुए थे? सही है। रिक्शा फिट में अटलांटिक महासागर के साथ ये जुड़ा हुआ था, लेकिन ये सही है, लेकिन व्याख्या उसकी नहीं करता है, इसलिए आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। 122 का धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पुरानी चट्टान और जो चट्टान है, ठीक है। विंध्यन चट्टान में चूना पत्थर बलुआ पत्थर से मिलता है, तो 3 4। कटहरी चट्टान हिमालय का है, चतुर्थक युग का है। तिरछक चट्टान जो है तरसरी युग की चट्टानें हैं, ये पश्चिमी चंपारण का जो है ये है। 3 4 1 2। कटहरी हिमालय प्रदीप नदियों द्वारा मिट्टी आदि क्षेत्र में जमाव जो है, जो नदियाँ बनाई गई मैदानी क्षेत्र है, ये जो मैदान है कटहरी युग का। 3 4 1 2 इसका आंसर होगा, और यह ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 123 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? बायो हॉटस्पॉट की बात हो रही है, जिसमें एस्चुअरीज है, समुद्र तट है, निकट पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास मिलते हैं। ये मन्नार के खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व है, 122 का 23 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 24 में है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में थिम्पू की बात कर रहा है, तो देखिए 90 डिग्री का है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 360 मिनट हो गया। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे हो गए। यहाँ जब 12 बज रहा है तो 6 घंटा, चूँकि पूरब में है 6 घंटा प्लस होगा, मतलब 6 घंटा आगे हम लोग चलेंगे, तो 6 PM होगा। 124 का बी। दोपहर का 12 अगर बज रहा है तो उस समय यहाँ पर हमारे यहाँ जब ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो थिम्पू में क्या होगा, 6 बजे का शाम हो जाएगा, आगे रहेगा, 6 घंटा आगे रहेगा समय। निम्न कौन सा कथन सही है? पेट्रोलियम भंडारावली श्रेणियों में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम भंडारावली प्रणाली में तो नहीं पाया जाएगा, है ना। धारवाड़ चट्टान में से प्राकृतिक है, जहाँ नहीं है जहाँ तो मेटालिक मटेरियल मिनरल्स पाए जाते हैं। धारवाड़ में लोहा है ना, बिस्किट पाया जाता है। अभरक कोडरमा में पाए जाते हैं, सही है। तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 125 का सी होगा। नेक्स्ट 26 में आपका है स्थापना के वर्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टी और उसकी स्थापना के वर्ष। 126 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 में गठन हुआ था। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 का है। तृणमूल कांग्रेस, ये तो सबसे नया है, और मार्क्सवादी 1964 में है। तो 1, 3, 4, 2 ये आपका बी में है, बी इज द करेक्ट आंसर। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? 120(1) सी इज द करेक्ट आंसर। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में लिखे कथन पर विचार कीजिए। 128 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5 सदस्य निकाय है जिसके अध्यक्षता में भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश CJI आदि करते हैं, और उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये सही है। इसका दूसरा संसद विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया गया है, ऐसा नहीं है। उसमें न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआती वर्ष में 93 न्यायाधीश भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के पक्ष में की गई थी। ये आपका 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा सही है? तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद और अखंडता। यह धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है ना। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, तो 3 से जोड़ा गया था, पहला सही है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ था। इसमें नए नीति संविधान यानी अनुच्छेद 39 से 43 से 47 जोड़े गए थे। अभी नहीं, इसने राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श के राज्य विधानसभा मंडल आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये सही है, 1 और 4 इसमें सही है। 129 का ए। 130 की बात करते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति भी उनकी होनी चाहिए, बड़े पैमाने समुदाय के साथ संपर्क में का अभाव होगा, वो चूँकि कटे कटे रहते हैं, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव भी सही है। तो ये चारों आपका सही है, तो ये सभी होगा। 33 का डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? देखिए नीति में सबसे पीछे आया था, और मौलिक अधिकार जो लिया गया 133 का सी। 132 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनटचेबिलिटी समाप्त करने का आर्टिकल 17 है। 132 का डी। इसके बाद 133 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार इसमें पार्लियामेंट का होगा। पार्लियामेंट ही निर्धारित करती है कि भाई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या कितनी होगी। पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट अनुच्छेद के लोगों के शासन हितों से संबंधित है? 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित जाति से जनजाति से रिलेटेड है। शेड्यूल टाइप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 135 का डी। 135 में है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस मुकदमों में संविधान के मूल ढांचे को, ये क्या संविधान के मूल ढांचे केशवानंद भारती केस में किया था, और बाद में फिर मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती विवाद में ही किया था। 135 का बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में यहाँ है गया जिले की जनसंख्या के बारे में पूछा है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। 37 में ये लगभग 6 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो 5,98,000 यहाँ पर सही आंसर होगा। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय में ये ब्याज भुगतान सही है, बी आंसर बी। 139 में वैश्वीकरण भारत के इसके प्रभाव के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैश्वीकरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? 139 निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये ऐसा नहीं है, अभी भी आयात में वृद्धि ज़्यादा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है, कौन सही नहीं है लिख रहा है, तो ये सही है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, यह भी सही है, और हम लोग धीरे धीरे अभी निर्यात को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए से गलत की बात है। डी इसमें से कोई गलत नहीं, डी सही है इसका। 140
भारत संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष के 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया था। ये आपका सही है, पहला सही है। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। ये सही नहीं है। पिछले 2 वर्षों में संग्रह कम हो गया है, ऐसा नहीं, संग्रह बढ़ रहा है। इसलिए केवल एक ही इसमें से सही है, केवल एक ही सही है। आंसर हो जाएगा डी। 141 में है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या शामिल है। तो विदेशी संपत्तियाँ हैं, विशेषाधिकार भी है, सोना भी है। ये आरक्षित किस स्थिति है, सही नहीं है। तो 1 2 3 सही है, यही तो करेक्ट आंसर। 142 में है उत्पत्ति के नियम के बारे में लिखित निष्कर्ष पर विचार कीजिए। उसके बारे में विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये पहला सही है, दूसरा भी सही है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन में किया जाता है, ऐसा नहीं है। उनका महत्व इस तरह से प्रमाणित होता है कई मामले में कर और प्रतिबंध आयतों पर निर्भर करते हैं। यही उत्पत्ति के नियम जुड़ा हुआ नहीं है। तो मेरे विचार से 1 और 2 करेक्ट आंसर है। और इसका जो आंसर है ये 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 142 का बी करेक्ट आंसर है। तो 143 है शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन चुनना है। शिशु मृत्यु दर के बारे में कि 1950 शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो वो कौन सा कथन सही है। शिशु मृत्यु जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो कि प्रति 10,000 जीवित जन्म पर व्यक्ति है। 10,000 नहीं, 1,000 जीवित जन्म की बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो गलत है, पहला गलत है। दूसरा है कि 1950 में शिशु मृत्यु दर 99.6 थी, ये सही है। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसमें सही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सेपरेशन के बुलेटिन में उत्तर प्रदेश में 1999 में जदीद शिशु मृत्यु वाला राज्य था, ये सही नहीं है। 2 3 सही है इसमें। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या प्रक्रिया की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्ति के अधिक पूंजी संचय करने को। मानव पूंजी जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो जाहिर है कि इसमें ज्ञान, कौशल, क्षमता, मतलब हेल्थ रहेगा तो क्षमता बढ़ेगी। तो ये सही है, केवल 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 145 में है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में क्या सही है। तो शोधन अक्षमता से तात्पर्य वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया संदर्भित होता है जिसमें देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। ये दोनों आपका सही है, 1 और 2 आपका सही है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज़ादी के बाद की एक महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। 47 में उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। यह योजना घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बड़े निवेश करने के लिए प्रोत्साहन को पेशकश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां, घरेलू कंपनियां। योजना एक मात्र 6 वर्ष अवधि के लिए है। PLI के है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर ना। इसमें आपका ये तो सही है, 4 नंबर सही है। उसके बाद आपका योजना में 2 श्रेणियाँ होती है, ये अगर 2 नंबर भी सही है। 2 और 4 इसमें सही है, 2 और 4 आपका ऑप्शन है सी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 148 में स्वामित्व योजना से संबंध में, स्वामित्व योजना के संबंध में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
कि यह योजना खान मंत्रालय के दायरे में एक योजना है, सही है। योजना CRORS नेटवर्क की तरह ये तो सही नहीं है ना। और ये ड्रोन तकनीक उपयोग करके करता है, तो 1 और 4 इसमें सही है। ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका 149 में किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में 1956-60 को लागू करने का परिणाम निम्न कौन कौन से होंगे। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध से सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का निर्देश सकते हैं। एक तो ये है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य विधेयक को राष्ट्रपति ने विचार के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है, लिख रहा है। तो आपका तीसरा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में इस बार सभी या किसी वर्ग कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये आपका पहला सही है, वित्तीय भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति विचार कर अच्छे रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 2 नंबर जो है वो गलत है। तो 1, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट है 150। इनमें कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव ये मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी हो सकता है मंदी में। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। ये आपका 4 सही होगा इसमें। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन के आंसर आप लोग सभी लोग मुझे आशा है कि सही ढंग से मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप लोग मैसेज में बताएंगे आपका कितना स्कोर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।